तो हेलो एवरीवन, मेरी सुबह की शुरुआत देख रहे हैं आप, लगभग 6 बजने वाले हैं तब से होती है। और सुबह मैं मैथ करती हूँ क्योंकि मैथ मेरी वीक है, इसी वजह से मैं मैथ ही सुबह करती हूँ। जितने बजे भी उठ जाऊँ मैं कम से कम सोचती हूँ कि 3 जितने भी घंटे की वीडियोस होती है उतने घंटे में मैं सोचती हूँ कि ये ख़त्म हो जाए, क्योंकि जो इसमें लगभग 2 घंटे की वीडियोस होती है तो मुझे उससे अधिक टाइम लग जाता है, 3 घंटे कभी 3.5 घंटे। इसलिए मैं सोचती हूँ कि जो भी सुबह का टाइम है, अगर मैं 4 बजे भी उठूँगी तो मैं 4 घंटे में उसे पूरा करने की कोशिश करती हूँ किसी भी तरह से, क्योंकि एक बार अगर ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है ना तो पूरा दिन भर में मुझे इसे मोड़ के नहीं देखना पड़ता है, कि मुझे टेंशन नहीं होती कि मुझे मैथ करना है, फिर मैं अदर सब्जेक्ट्स पे अपने ध्यान दे देती हूँ। तो ये मैं सुबह मैंने इसी को लेके पढ़ना शुरू करती हूँ। उसके बाद करंट अफेयर और जीके जीएस में जो भी मुझे सब्जेक्ट अच्छा लगता है तो वो मैं उठा लेती हूँ, या तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री या फिर जियोग्राफी। तो फिलहाल में मैंने मैथ ही की थी। और मैथ में फ्रेंड्स मैंने आपको बताया है, अंकुर सर अध्ययन मंत्रा के ये सर है, ये बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मैं अपने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियोज़ में बता चुकी हूँ, तो आप एक बार ज़रूर उनका देखिएगा। और इसके बाद ये मेरी कंप्लीट हो जाता है मैथ। तो उसके बाद शाम के टाइम में जितना भी मुझे पढ़ना होगा तो उसका मैं शेड्यूल बना लेती हूँ। तो देखिए, मैं पहले आपको बता देती हूँ, ये वैसे आप लोगों का जो सिलेबस है, सिलेबस में कौन सा पोर्शन कितने नंबर का आने वाला है ये मैं पहले बता चुकी हूँ, और ये सारा मैं टेलीग्राम पे भी डाल रही हूँ। तो ये डे 1 का आपका जितना भी मटेरियल है पढ़ना है वो आपका डे 1 का टारगेट है। तो ये डे 1 को आप अचीव करने की कोशिश कीजिएगा। मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर डाल दूँगी, तो वहाँ से आप अच्छे से देख लीजिएगा कौन कौन से टॉपिक्स हैं, क्योंकि अगर मैं ऐसा बताऊँगी आप लोगों को एक एक टॉपिक ना, तो पता है वीडियो भी बड़ी होगी और उतना आप देख लेंगे, देख के समझ सकते हैं, लेकिन मेरे बोलने में आप उतना ज़्यादा नहीं भी कर पाएंगे। बाकी ये आपके ऊपर है, आप देख लीजिएगा। ये आपका डे 1 का टारगेट है, इसे अचीव करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये सिर्फ वही टॉपिक्स में मैंने सारे दिखाए हैं आपको जो ऑलरेडी पीवाई मतलब बीपीएससी टीआरई 1 2 में आ चुके हैं, पूरे पीवाईक्यूज बेस्ड है। तो मैंने उसमें से सिलेक्ट कर करके कि कौन कौन से किस किस टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं, उन्हीं को छाट छाट के आपको डे 1 के टारगेट में दिया है। अगर आप ये डे 1 का टारगेट अचीव कर लेते हैं तो आपका सिलेबस विद इन 20 डेज़ कंप्लीट हो जाएगा, सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा और आप रिवीजन भी कर पाएंगे। तो अगर आप इस तरह से इसे फॉलो करते हैं तो आई एम डेफिनेटली श्योर कि आप इसे कंप्लीट कर ही लेंगे। और उसके बाद पीवाईक्यूज फ्रेंड्स, मैं इसके बाद देखिए मॉडर्न हिस्ट्री थी, मैं शाम के टाइम में इसे मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रही थी। तो मॉडर्न हिस्ट्री के बाद मेरे पास था, मैंने आपको बताया है, जो एनसीईआरटी सार संग्रह है मेरे पास, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी की बुक नहीं ली है तो यही मेरे पास थी। तो इसके बाद मैं उसको लेके बैठी थी। तो मॉडर्न हिस्ट्री में फ्रेंड्स, आप जो भी हम लोगों का स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ है 1857, वहाँ से आपको शुरू करना है। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, वो आपको देखना पड़ेगा, जिसमें सामाजिक धार्मिक आंदोलन है ना, तो वो, और साथ में जो जहाँ से हम लोगों का 1885 से जितना भी शुरू हुआ है वो आपको पढ़ना पड़ेगा। और इसके बाद एनसीईआरटी से मैंने थोड़ा सा जियोग्राफी देखा था, क्योंकि इसमें आपको पता है जनजातियाँ पूछ लिया था, जो अदर मतलब कंट्रीज़ की है, जनजातियों के बारे में पूछा गया था। तो मैंने जियोग्राफी में थोड़ी जनजातियाँ देखी थी। और इसके अलावा जो प्रैक्टिस सेट है फ्रेंड्स, प्रैक्टिस सेट में आपको बता दे रही हूँ कि डेली आपको एक प्रैक्टिस सेट लगाना होगा। प्रैक्टिस सेट अगर लगाते हैं तो उससे आपकी तैयारी का आपको पता चलेगा कि आपकी कितनी तैयारी हो रही है, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस सेट लगाएंगे आपकी गलती होगी उसको सुधार भी करना होगा आपको, और सुधार करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली क्वेश्चन किस तरह से आ रहा है। तो इसलिए एक प्रैक्टिस सेट एक दिन में ज़रूर लगाइए। और बाकी अगर आप टेक्स्ट बुक से देखते हैं तो वहाँ से भी आप देख सकते हैं। तो ये एनसीईआरटी सार संग्रह में लेके बैठी थी। और इसमें मैंने एक चीज़ है कि इसमें आप जो पॉलिटी का पोर्शन है बहुत अच्छा दिया है, आप इसमें पॉलिटी ज़रूर कंप्लीट कीजिएगा। बाकी इसमें कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि मतलब वन लाइनर है, तो बहुत सारे लोगों को वन लाइनर समझ में नहीं आती है, मुझे भी नहीं आती है, इस वजह से मैं वन लाइनर इसमें से उतना नहीं कंप्लीट करने वाली हूँ। तो मुझे थोड़ा सा फैक्चुअल ही चाहिए होता है पढ़ने के लिए। तो मैं इसमें से पॉलिटी बहुत अच्छा दिया हुआ है तो मैं पॉलिटी पढ़ रही हूँ। और कुछ कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें जो जितना भी स्वतंत्रता संग्राम हुए हैं तो उनकी डेट्स अच्छे से दी है, बुक्स दिए हैं, राइटर्स के नाम बहुत अच्छे तरीके से दिए हैं, फिर कौन कौन सा मतलब किसान आंदोलन, उनके सन वगैरह कहाँ कहाँ हुए हैं ये अच्छे से दिया गया है, और जनजातियाँ अच्छे से दी हुई है। तो ये जो मतलब ब्लॉक वाइज इसमें अच्छे से सजा के दिया गया है ना, तो वो अच्छे से दिए। तो मैं इसमें से ये चीज़ें मेनली
ओनली पढ़ लेती हूँ। बाकी सारी चीज़ें आपको डीप में जानना होगा तो आपको जो NCERT बुक्स है उसी को ही देखना होगा, या फिर आपको PDF अवेलेबल है वो आप ज़रूर पढ़िएगा। तो इसमें से मेरा इतनी चीज़ हो जाती है और उसके बाद फिर मैं प्रैक्टिस सेट लगाती हूँ। तो ये मैं किरण पब्लिकेशन की प्रैक्टिस सेट लेके बैठी थी। इसे मेरा 6 मॉडल चल रहा था, तो ये मैं आपको दिखा दे रही हूँ। इसमें देखिए पीछे में जितने भी ऑप्शंस दिए हुए हैं उसका सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, तो इसे आप एक बार ज़रूर एनालाइज कीजिएगा। और बाकी इसी तरह से मेरी तैयारी चल रही है। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और बाकी फ्रेंड्स, डेली टारगेट्स अगर आप सचमुच में इस तरह से लेके चलते हैं ना, तो आपका सिलेबस कंप्लीट होगा ही होगा। तो एक बार ट्रस्ट करके ज़रूर देखिए। और बाकी अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगी। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, बाय।